अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबके साथ मॉर्निंग रूटीन को शेयर कर रही हूँ जो कि किचन में गुजरती है हम लेडीज़ की। अल्लाह ताला के नाम से सुबह का आगाज़ किया और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना जब तक सूरज ना निकले ना जाने नमाज पे बैठ के ढेर दुआएं किया करें, तस्बीहात किया करें। अल्लाह ताला से बहुत सारी अपने लिए भी दुआएं किया करें और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी कभी हमने अपने हर दिन को प्लान किया होता है पहले से ही, वो दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरता है। कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जब हम प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते ना, तो वो हमारे डेज़ बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं और हम खुद भी लेज़ी हो जाते हैं। आज के दिन मैंने प्लान किया था आप सबके साथ शेयर करना है मुझे एक शानदार मज़ेदार रेसिपी को, और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी। तो इसके लिए मैंने प्लान किया था आज मैं वीडियो शूट करूँगी। कुछ डेज़ होते हैं जिनमें कि मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी उसके लिए मैंने चिकन को निकाल लिया डीप फ्रॉस्ट होने के लिए, और फिर मैंने चावलों को भी निकाला और भिगो कर रख दिया। चावल मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए भिगो कर रखती हूँ। ज़्यादा टाइम के लिए भीगे हुए चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, उनमें पानी भी कम यूज़ होता है और वो जल्दी भी कुक होते हैं। तो यहाँ पे मैं अब राइस ले रही हूँ, 4 कप राइस ले लूँगी। अच्छा, 4 कप के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से चावल खिले खिले और शानदार बनाने हैं आपने। मैं आपके साथ वो आइडिया शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहता है। और अगर कभी कोई रेसिपी ख़राब हो जाती है तो मैं उसमें भी ऑनेस्ट होती हूँ और आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये मिस्टेक की थी और जिसकी वजह से मेरी रेसिपी ख़राब हो गई है। तो हमेशा हमें ना ऑनेस्ट रहना चाहिए। अच्छा, कुछ टाइम पहले ना जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो कोई मुझसे ये पूछता था कि आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ है, तो मैं भी बोल दिया करती थी रैंडमली या आई एम अ हाउस वाइफ। लेकिन अब अगर मुझसे कोई ये पूछता है ना कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ या हाउस वाइफ हूँ, तो मैं उनको ये नहीं बताती कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ तो मैं वर्किंग वुमेन हूँ। मैं उनको ये बताती हूँ कि मैं 24/7 वर्किंग वुमेन हूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ की जो जॉब है ना वो 24/7 होती है, जो इसमें कि कोई छुट्टी भी नहीं होती। नॉर्मली तो हर किसी को जो ऑफिसेज में जॉब्स करते हैं उनको सैटरडे संडेज ऑफ भी मिलते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो 24/7 वर्किंग वुमेन होती है। और अगर वही वुमेन घर के कामों के साथ जॉब भी करती हैं तो उनके काम डबल हो जाती है, उनकी डबल जॉब होती है। यहाँ पे राइस को अच्छी तरह से धोकर भिगोकर मैं रख दूँगी। सिंक में आपको ढेर सारे गंदे बर्तन नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं बर्तन रात को बग़ैर धोए सो जाती, लेकिन चूँकि अब आपको पता है मेरी कुछ तबीयत भी इस तरह की है तो इस तरह से मैं कर देती होती हूँ। खैर, जब मैंने डिश वॉशर को खोला तो डिश वॉशर में ऑलरेडी काफ़ी सारे बर्तन थे जो कि थोड़े थोड़े करके बच्चे लगाते चले जाते हैं, मैं खुद भी। और रात में डिश वॉशर ऑन भी नहीं हुआ था, बर्तन भी वॉश नहीं हुए। डिश वॉशर को मैंने ऑन किया और मैंने सोचा अब मैं सिंक वाले बर्तन हाथों से धो दूँगी। यहाँ पे ये जो मैंने सोप्स रखे हुए हैं, हैंड वॉश और डिश वॉश सोप, उनके नीचे मैंने ट्रे रखी हुई थी। ट्रे काफ़ी स्क्वायर शेप में थी, बड़ी भी थी, और यहाँ पे जब डर्टी बर्तन रखे जाते थे ना तो जगह ज़रा तंग होती थी। तो इस ट्रे को मैंने सोचा कि दूसरी तरीके से मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ किसी और जगह, तो वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया और थोड़ी देर के लिए मैंने उसको साइड पे रख दिया इस मैट के ऊपर। ये मैट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने $1 से लिया था, हो सकता है कि आपको वहाँ से मिल जाए या कहीं और से। फिर इस ट्रे के अंदर एक्चुअली मुझे रखना था ये स्पैचुला के बॉक्स, ऑयल वाली बॉटल्स एंड जो चम्मच स्पून होल्डर है उसका स्टैंड, क्योंकि इस ट्रे के अंदर जब मैं रखूँगी ना तो ईज़िली मैं इनको हटाऊँगी और साफ़ कर लूँगी। बेसिकली होता है कि जितनी मर्ज़ी हम अच्छी बॉटल्स यूज़ कर लें ऑयल के लिए या जग यूज़ कर लें, ऑयल पे भी हल्का हल्का सा ना ड्रिप होने लग जाता है।
इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं आई हुई हूँ एक्चुअली अपने भाई के घर पे। मेरे और भाई के बच्चे सारे मिल के इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इसलिए आपने इस शोर को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर के पीछे बच्चों की आवाज़ें हैं। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने ट्रे को रख दिया है। ट्रे के अंदर सारी चीज़ें एक जगह पर होंगी, तो बच्चों को भी पता होता है कि हमने इन चीज़ों को इसी जगह पर रखना है। वरना ये होता है कि कभी ऑयल की बोतल कहाँ रख देते हैं, कभी स्टैंड कहाँ रख देते हैं। तो दिस वाज द आइडिया। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड एक जगह पे अच्छी लग रही हैं। अच्छा, ये जो इंडक्शन स्टोव है मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसका एक फॉल्ट ये है कि जब तक कि ये ठंडा ना हो हम इसको गरम गरम को साफ़ नहीं कर सकते। वो जो दूसरे स्टोव्स होते हैं ना, उनको मैं गरम भी होता था तो वॉश कर लिया करती थी, लेकिन रात को इसको भी मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा इससे मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँ। तो हमारी जो मॉर्निंग की लेडीज़ की रूटीन होती है ना, जब सब सो रहे होते हैं या बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो हम सबसे पहले किचन में इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि मज़ीद आगे काम करने के लिए ना हमें पहले किचन को और बर्तनों को साफ़ करना होता है। पहले के काम करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा आदत है कि साफ़ सुथरे किचन के अंदर ना कुकिंग करूं, काम करूं। वही हैबिट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे बच्चों में भी आ गई है कि मेरे बच्चे पहले किचन में आते हैं और जो भी डर्टी बर्तन होते हैं, चीज़ होती है, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद अपना नाश्ता या कुछ भी खाने को बनाते हैं, तो पहले वो काम करते हैं। अच्छा, आज तो बस मैं इस किचन में आ गई और ये काम करने लग गई थी। मेरी नींद माशाल्लाह बहुत अच्छी पूरी थी, तो मैं फ़्रेश भी फील कर रही थी और बस मैं किचन के कामों में शुरू हो गई। वरना मेरे बच्चे जो है ना, वो आ जाते हैं, मामा आपने ज़्यादा काम नहीं करना, और मेरे साथ मिल के क्लीनिंग करवाना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आज छोटे बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन मेरे बड़े बेटे का पेपर था, वो पेपर की तैयारी करते। मैंने उससे फ़ायदा उठाया और मैंने सोचा कि बस मैं इन चीज़ों को करने लग जाऊँ, और फिर मैं डिटेल से स्टार्ट हो गई, हर एक चीज़ साफ़ करने लगी। स्टोव को भी मैंने हटा के अच्छी तरह से क्लीन करना शुरू कर दिया। और एक और मज़े की बात बताऊँ, जब ये वीडियो मेरी सिस्टर्स देखेंगी ना, तो वो भी मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि अब वो सब भी बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं कि ये वाले काम आपने बहुत कर लिए हैं भाई, और अपनी हेल्थ का आप ज़्यादा ख्याल रखा करो। इन जितने काम लाइक ईज़िली हो सकते हैं, इतने डिटेल में आप ना शुरू हो जाया करें, अपने आप को मत थकाया करें। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि मैं वाकई अब थक जाती हूँ, तो वो मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकती थी। एनीवेज़, ये सारी जगहों को जब मैंने साफ़ किया, मुझे आज के दिन बहुत ही मज़ा आया कुकिंग करने का, सारे काम करने का। तो अब जी मैं आ गई दोबारा सिंक की तरफ। अब जो थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि उनको मैं जल्दी से हाथों से धो लूँ। अब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये वीडियो मेरी सिस्टर्स देखेंगी ना, तो वो कहेंगी आपने हेल्पर जब रख लिया और हेल्पर का वेट क्यों नहीं किया आपने, हेल्पर से आप वॉश करवा लेती हैं। अब हेल्पर बहुत लेट आती है। यहाँ पे मैं स्पॉन्ज वॉश कर रही हूँ। हमेशा मैं स्पॉन्ज को पहले वॉश करती हूँ, सबसे पहले ग्लास और कप्स वॉश करती हूँ। इसीलिए ग्लास और कप्स वॉश करने से पहले मैं स्पंज को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, क्योंकि स्पंज वॉश ना हो तो ग्लास और जो कप होते हैं उनमें स्मेल आती है अजीब सी। तो और जब भी कभी आप बर्तन वॉश करें ना, अंडे वगैरह वाले या सालन वाले, तो उनको पहले रिंस किया करें। डायरेक्टली ऑयली सालन और चीज़ें आप साफ़ ना किया करें। तो यहाँ देखेंगे वो ट्रे हटाने से ना काउंटर पे काफ़ी सारी स्पेस बन गई है कि बर्तन धोने के लिए या रखने के लिए जगह चाहिए होती है, यू नो। तो ये छोटे छोटे से काम, छोटी छोटी सी वेरिएशंस और चेंजेस लाने से ना, एक तो आपको खुशी भी होती है, वो जगह भी साफ़ हो जाती है, थोड़ा चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे ये मैं वॉश करी थी ना, तो मेरा बेटा आ गया कि मामा आप मुझे चाय बना दें, मैंने जाना है पेपर देने के लिए। तो मैंने वहीं पे इस काम को छोड़ा, चाय रखी और साथ में अपने लिए भी चाय रख दी, ताकि मैं भी उसके साथ ही चाय पी लूँगी। एक ही बार 2 कप चाय आराम से बन जाएगी। दोबारा चाय रख कर मैं वापस आ गई और बर्तन मैंने धोना शुरू कर दिए।
जितनी देर में कि पानी गर्म होगा उतनी देर में मैंने सारे ग्लास धो लिए। तो ग्लास बहुत ज़्यादा घर में यूज़ होते हैं। बच्चे आई डोंट नो अपना ही ग्लास होता है, पानी पीते हैं और उसको वॉशिंग में रख देते हैं। ऐसे नहीं कि रिंस करके रख दें, लेकिन नहीं, उनको होता है कि बस एक दफ़ा पानी पिया और अब ये गंदा हो गया। एनीवेज, फिर सारे ग्लासों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैं चाय बनाने की तरफ आ गई। अब आपको पता है कि ये सारे जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मुझे हर एक साइड पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ मुझे कैमरा भी साथ साथ सेट करना था। तो ये भी एक फुल टाइम जॉब है, इट्स नॉट दैट ईजी। ये बातें मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि नॉर्मली जब हम काम करते हैं ना तो यही काम हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मुझे हर एक काम, हर एक स्टेप करने से पहले ना कैमरा को सेट करना था। अब जैसे डिश वॉशर में बर्तन धुल गए थे तो यहाँ से मैंने एक कप निकाला अपने लिए भी, क्योंकि एक कप ऑलरेडी था और बाकी कप्स डिश वॉशर में लगे हुए थे। फिर मेरे बेटे ने मुझे देख लिया फाइनली कि मैं काम कर रही हूँ और ही सेड मामा मैं चाय बना लेता हूँ, एंड ही सेड मामा प्लीज़ अपने आप को आपने नहीं थकाना है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्राइंग पैन पीछे से काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। बेसिकली ये इतने ज़्यादा गंदे होते ही नहीं हैं, लेकिन जब इनको अच्छी तरह से साफ़ ना किया जाए ना तो वो वाकई गंदे हो जाते हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब थी और हमारे घर में जो हेल्पर कुकिंग कर रहा था वो बिल्कुल भी बर्तन जो है ना पीछे से बैक साइड से वॉश नहीं करता था और बहुत बुरे तरीके से यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो ऑयल या जो भी चीज़ लगती थी ना वो चिपकती ही चली गई। एक दो फ्राइंग पैन्स तो मेरे ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बैक साइड से जल गए हैं। उनको मैंने काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा सा साफ़ हुआ है। होपफुली वो जब रोज़ मैं करती रहूँगी तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों की केयर करते हैं ना वही काम उतना ही टाइम लगता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। लेकिन बस सिंपल ये है कि हम हाउसवाइफ काम करने का हमारा तरीका ही इतना अच्छा होता है कि वो चीज़ें हम बहुत अच्छी सॉर्टेड रखते हैं, हम मैनेज्ड रखते हैं। तो यहाँ पे अब ये ट्रे मैं धो रही थी, आई डोंट नो ये एकदम से सेंटर से ब्रेक हो गई। आई वॉज़ अमेज्ड। उसको मैंने फेंक दिया, बाकी मैंने सारे बर्तनों को जल्दी जल्दी से वॉश किया। और ये सारे काम मैं आपके साथ डिटेल में इसलिए शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी जिनके पास हेल्पर नहीं होंगे, या हेल्पर होने के बावजूद कभी कभी हमारे इतना मेस होता है, इतने बर्तन हो जाते हैं कि हम हेल्पर का वेट नहीं करते और हमें आगे और काम करने के लिए पहले वाले बर्तन वॉश करने ही पड़ते हैं। अब जैसे प्रेशर कुकर है, उसको अगर बार बार यूज़ करना है तो हमें उसको वॉश करना ही होता है। एनीवेज, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि बर्तनों को ना जब सिंक में रखूँ तो उनको गीला कर दूँ, उनमें मैं पानी डाल के रख देती हूँ, रिंस करके रख देती हूँ। वो इस तरह वो आधे तो वैसे ही साफ़ हो जाते हैं, फिर उनको धोना मुश्किल भी नहीं होता। फिर फाइनली हम सिंक को भी वॉश करते हैं। किचन अब जब इस तरह से साफ़ सुथरा हो जाता है ना, ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है कि अब मैं नाश्ता भी बनाती, मेरी चाय पड़ी हुई थी, मैं अब उसको बैठकर चाय को पीऊँगी। और मैं आपको बताऊं कि आज जब मैं बस किचन में आ ही गई तो मैंने और बहुत सारे काम किए। यहाँ पे अब जब मेरा बेटा जा रहा था तो मैंने उनको सी ऑफ किया। मैंने कहा मैं इनको सी ऑफ करती हूँ, उसके बाद दोबारा आऊँगी। तो ये देखें किचन कैसे हमारा साफ़ रह सकता है। मैंने जब कैबिनेट खोली तो ये कुछ जार्स थे जो कि खाली हो चुके थे, लेकिन मुझे गंदे लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको भी वॉश करती हूँ। पहले मैंने चाय पी, मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, मैंने अपनी बाल वगैरह बनाए और फिर दोबारा से मैं आ गई और मैंने इन जार्स को वॉश करके रखा। तो ये होती है जी हमारी मॉर्निंग की रूटीन जो हम लेडीज़ किचन में गुजारती हैं, जिनको किचन साफ़ सुथरा रखने की आदत होती है। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुले हुए जो थे उन सबको समेटा भी, अपनी अपनी जगह रखा। फिर मैंने सारे ड्रॉर्स को सॉर्ट आउट किया, सारे काउंटर शेल्फ्स को साफ़ सुथरा किया। उसके बाद मैंने कुकिंग, और मैंने कुकिंग में क्या चीज़ बनाई है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो बन चुकी भी है, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी ताकि आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें और रेसिपी को भी भरपूर एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।